हेलो एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 9वीं के जीव विज्ञान के फर्स्ट अध्याय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अध्याय फर्स्ट जो आप लोग के जीव विज्ञान से रिलेटेड है यानी कि संबंधित है। तो ये जो अध्याय है इसका नाम क्या है मैं आप लोग को बता दूं, जैव विविधता। तो आप लोग ये जैव विविधता से क्या समझते हैं, तो मैं ही बता देती हूँ कि आप लोग जैव विविधता से समझते क्या है। जैव विविधता क्या होती है? ये कई जीव जंतुओं को समूहबद्ध यानी कि उनकी समानता और भिन्नता के आधार पर जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जैव विविधता। यानी कि समानताएं तथा विभिन्नताएं के आधार पर जीवों का अध्ययन करना जैव विविधता ये आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि इसमें क्या है कि समानता तथा विभिन्नताओं के आधार पर जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जैव विविधता। तो आप लोग तो जानते हो कि किसी भी जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, सबको उनको समानताएं तथा विभिन्नताओं के आधार पर क्या गया है, बांटा गया है। क्योंकि पेड़ पौधों में क्या होता है, क्या वो चल सकते हैं, क्या वो बात कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको एक पेड़ की कैटेगरी में अलग कर दिया गया, जैसे कि जीव जंतुओं को भी अलग कर दिया, मनुष्यों को भी अलग कर दिया। तो सभी चीजों को अलग अलग बांटा गया है। तो ये सभी के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं, किसमें जानते हैं, तो जैव विविधता में हम लोग ये सबको हम लोग जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। तो आपको तो ये जैव विविधता समझ में आ ही रहा होगा कि समानताएं, कि उनके गुण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, समान लक्षण होने चाहिए, उसे क्या कहेंगे, उसकी समानता। तथा विभिन्नताएं यानी कि सभी चीजों में तो एकदम से समानता होती नहीं है। जैसे आप देख लो आपके भाई बहन में जो भाई बहन है दोनों के सभी गुण तो समान होंगे नहीं। अगर उनकी दोनों की आंखें समान है तो किसके अंतर्गत आएगा, समानताएं के अंदर। अगर आंखें मम्मी पर गई हैं, नाक पापा पर गई हैं, तो दोनों में विभिन्नताएं भी तो हुई। तो ये दोनों को हम लोग किसके आधार पर पढ़ते हैं, जैव विविधता, यानी कि समानता और विभिन्नता दोनों के आधार पर बांटा जाता है। तो ये क्या है, जैव विविधता। उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं समूहीकरण तथा वर्गीकरण। समूहीकरण का मतलब होता है सभी चीजों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना। और वर्गीकरण का मतलब होता है तथा वर्गीकरण का अर्थ होता है उसको बांटना, अलग अलग समूहों में, अलग अलग ग्रुप में उसको बांटना। तो देखो सभी जीव जंतु वो को उनके समानताओं तथा भिन्नताओं के आधार पर बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, समूहबद्ध किया गया है, या वो क्या कहलाता है, समूहीकरण या फिर वर्गीकरण। क्या कहलाएगा, समूहीकरण या फिर वर्गीकरण। जैसे कि आप जानते होंगे कि पेड़ पौधे की कैटेगरी में क्या क्या पेड़ आ सकते हैं, जितने भी इस संसार में उपस्थित पेड़ पौधे होंगे सभी आएंगे। वैसे ही जीव जंतुओं में बिल्लियों का समूह, बिल्ली के समूह में भी बहुत सारी कैटेगरी की बिल्लियां होती हैं। वैसे ही घोड़े का हो गया,
शेर का हो गया, कुत्ते का हो गया, तो सभी चीजों को अलग अलग बांटा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, थर्ड पॉइंट, मनुष्यों का अवलोकन। अब इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि मनुष्यों का अवलोकन, यानी कि मनुष्यों के बारे में देखना और समझना। तो हम लोग कैसे करेंगे मनुष्य का अवलोकन? अवलोकन का अर्थ वही होता है कि देखना समझना। तो मैं अभी आप लोग को बता रही थी कि अगर आपके पापा, आपकी मम्मी और आपकी बहन और आपका भाई, मान लो आप ये सब हो, तो आप में जो गुण हैं, क्या वही गुण आपके पापा और आपकी मम्मी में भी है? क्या वही गुण आपके दादा और दादी में भी है? क्या वही गुण आपके नाना और नानी में भी है? क्या वही गुण आपकी मासी में भी है? तो ये सब चीज क्या है? ये सब चीज के बारे में जानना समझना ही मनुष्यों के अवलोकन के अंतर्गत आता है। तो मनुष्यों के अवलोकन में मैं आपको थोड़ा सा और आगे बता दूं इसमें और क्या होता है। तो सभी मनुष्य में एक ऐसा गुण पाया जाता है जो हर मनुष्य का अलग अलग होगा, चाहे वो कोई भी हो। तो अब आप देख लीजिए, आपकी फिंगरप्रिंट, यही आपकी पहचान होती है, ऐसा बोला जाता है। तो हर मनुष्य का सभी चीज समान हो सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट कभी समान नहीं होता है। हर मनुष्य का फिंगरप्रिंट अलग ही होता है। आपकी अंगूठे का जो निशान होगा वो सभी मनुष्यों का अलग अलग पाया जाएगा। वैसे ही ये समूहीकरण और वर्गीकरण में जो बांटा गया था उसको और आप कैसे बांट सकते हो? जैसे कि प्लास्टिक की वस्तुएं हो गई, लकड़ी की वस्तुएं हो गई, लोहे की वस्तुएं हो गई, ये सब चीज, और कांच की वस्तुएं, ये सब चीजों को आप अलग अलग रूपों में बांट सकते हो। एग्जाम्पल फॉर मैं अगर आपको बताना चाहूं तो मैं कैसे बताऊंगी? उदाहरण के तौर पर लकड़ी की वस्तु। अब लकड़ी की वस्तु में क्या क्या आ सकता है? लकड़ी की वस्तु में आ गया पेंसिल, टेबल, कुर्सी इत्यादि। ये सभी चीज क्या होती है? लकड़ी की बनी होती है। वैसे ही कांच की वस्तु में, कांच की वस्तु में क्या क्या आ सकता है? प्रिज्म हो गया, लेंस हो गया इत्यादि। वैसे ही प्लास्टिक की वस्तु में पॉलीथीन, पॉलीथीन आ गया, और जितने भी प्लास्टिक की वस्तुएं हैं वो किसमें आ जाएंगी? इसके अंतर्गत आती है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो? सबको समूहबद्ध कर सकते हो, यानी कि समूह में वर्गीकृत कर सकते हो, यानी कि सब बांट सकते हो इसी आधार पे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य का पदानुक्रम। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य का पदानुक्रम। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक जो है ये याद होना चाहिए। जगत, संघ, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। जगत, संघ, वर्ग, कुल, वंश, गण, जाति।
ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में अगर आपको पता होगा तभी आप आगे जो 11th में आता है काम, क्योंकि आप लोग का जो सिलेबस है वो एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड होता है। तो जो 9th चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपके 11th चैप्टर में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो देखिए मनुष्य का पदानुक्रम में पहले में क्या आता है, जगत। जगत में क्या क्या पढ़ोगे, एक कोशिकी, बहुकोशिकी, इसके बारे में पढ़ोगे। संघ, वर्ग, कुल, वंश, जाति, गण, इस सब टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कल। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।